नमस्कार साथियों, जय हिंद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ऑपरेशन सिंदूर, क्या ऑपरेशन चला है हमारी सेना ने। गर्व है हमारी भारतीय सेना पर, गौरवान्वित कर दिया हमें हमारी सेना ने। पाकिस्तान को जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है, घुस के मारा है। पर अभी ये जो ऑपरेशन हुआ है, अब इसके बाद क्या, अगला स्टेप क्या? क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश तो है नहीं जो सुधर जाए, फिर से हिमाकत करेगा। जैसे कि आपको अगर पढ़ा हो आपने, तो जब कौरवों और पांडवों में युद्ध होने वाला था, तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि एक आखिरी प्रयास किया जाए, शांति वार्ता के लिए वो जाते हैं। तो जब जाने लगते हैं कौरवों से बात करने के लिए, शांति के लिए, तो द्रौपदी उनको कहती है, हे केशव, तो क्या अब युद्ध नहीं होगा? क्योंकि द्रौपदी कहीं ना कहीं मन में उनके गुस्सा था, वो बदला लेना चाहती थी। तो कृष्ण भगवान उनको बोलते हैं, द्रौपदी, तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि मैं शांति वार्ता कर लूंगा कौरवों के साथ, पर तुम्हें उससे ज्यादा भरोसा उस आतताई दुराचारी दुर्योधन पर होना चाहिए कि मेरे लाख प्रयासों के बावजूद भी जो है वो युद्ध करवा कर ही मानेगा। तो भैया, दुर्योधन रूपी जो पाकिस्तान है ना, वो इसी प्रकार का दुराचारी आतताई है कि वो कुछ भी कर ले, ऐसा कुछ ना कुछ करेगा कि युद्ध तो होता ही रहेगा। और जब जब होगा तो हमारी सेना जो है उसका माकूल जवाब देगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान गलत है, उसके द्वारा जो प्रायोजित आतंकवाद है, जैसे भी हाल ही में जो घटना हुई 22 अप्रैल को पहलगाम में, हमारे निहत्थे निर्दोष जो भारतवासियों को मारा गया, उनके परिवार के सामने धर्म पूछ कर मारा गया, ये जानते हुए भी कुछ देश जो है वो पाकिस्तान का खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। उनको सबक सिखाने का काम कौन करेगा? भारतीय सेना ने तो अपना काम कर दिया, पाकिस्तान को डायरेक्टली हमला करके, डायरेक्ट अटैक करके। लेकिन उन जो देश हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने का काम हमें और आपको करना पड़ेगा। ये जो दुष्कृत्य किया है इन देशों ने, उन देशों को समझते हैं, वो देश हैं। ये जो दुष्कृत्य करने का जो एक्ट किया है, ये एक्ट करने वाले देश भी क्या है? एक्ट है। अगर आपको याद रखना तो इस तरीके से रख सकते हैं। एक्ट से मेरा मतलब है अजरबैजान, सी से आप समझ गए होंगे, दिस इज व्हाट चाइना, और टी से क्या है? तुर्की है। तो ये दुष्कृत्य जो सपोर्ट करने वाला जो एक्ट है, वो करने वाले देश भी कौन से हैं? वो एक्ट है। कहीं ना कहीं हमें इनको जवाब देना पड़ेगा। अब इन्होंने सपोर्ट किसको किया है? पाकिस्तान को। किसको किया है? पाकिस्तान को। अब इनको जवाब कौन देगा? हम भारतवासी। मैं जवाब दूंगा, आप जवाब देंगे। अगर हम 140 करोड़ भारतवासी ये मन में ठान लें कि हाँ, मुझे इनको जवाब देना है, आई एम, कौन जवाब देगा? आई एम। तो फिर ये क्या बन जाता है? आई और एम। अगर आई एम, हर एक हिंदुस्तानी, हर एक इंडियन आई एम बनकर इस फैक्ट को जवाब देता है, तो उसका इंपैक्ट इतना खतरनाक होगा कि पूरा विश्व थर्रा उठेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इकोनॉमिक स्ट्राइक करते हैं, आर्थिक रूप से इन देशों को टारगेट करते हैं, हम हर एक हिंदुस्तानी आईएम ये शपथ ले कि नहीं यार, मैं मेड इन अजरबैजान, मेड इन चाइना, मेड इन तुर्की, इन देशों से कभी कोई किसी भी प्रकार का व्यापार लेन देन नहीं करूंगा, इनकी कोई भी वस्तु नहीं खरीदूंगा, तो मैं बोल रहा हूं कि ये एक मैसेज इतना स्ट्रांग जाएगा कि जो दूसरे देश हैं जो कहीं ना कहीं मन बना रहे, जैसे अमेरिका है, खुल के इंडिया का साथ नहीं दे पा रहा है, उनको भी कहीं ना कहीं। अभी मालदीव का आप देखिए, मालदीव में हम एक कुछ मसला हुआ था, तो हमारे जो हिंदुस्तानी है जो है, उन्होंने वहां पे जाना बंद कर दिया, घुटनों पे आ गया, उसकी इकोनॉमी बहुत जो है टूट गई। तो हमें आईएम को इस पैक्ट को खत्म करने के लिए स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने पड़ेंगे इकोनॉमिकली, तो फिर ये इम्पैक्ट बनेगा। और इस तरीके से तो आज से ये जो है एक प्रकार का प्रण लीजिए कि हम मेड इन अजरबैजान, मेड इन चाइना और मेड इन तुर्की कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज समझने वाली है, बहुत सारे लोग मेड इन अजरबैजान को मतलब इतना वो कर दिए कि बेजान हो जाए, ठीक है, इसके प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। मेड इन चाइना ठीक है अपनी जगह, बट कहीं ना कहीं चाइना का एक स्ट्रेटेजिक और स्मार्ट मूव है, वो मेड इन चाइना और कुछ प्रोडक्ट्स पर मेड इन पीआरसी भी लिखता है, क्योंकि उसका फॉर्मल नेम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। आई रिपीट, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो भैया ऐसा नहीं कि हमने मन में सोचा कि मेड इन चाइना लिखा है तो चलो कोई दूसरा देश होगा। मेड इन चाइना और मेड इन पीआरसी। मैं इस पर जोर इसलिए दे रहा हूँ कि ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है, पीआरसी इज अगेन चाइना ओनली। इसी प्रकार से तुर्की है, एक्चुअली इनका जो नाम था टर्की था, बट टर्की कहीं ना कहीं पक्षी का नाम है, तो इन्होंने सोचा यार स्ट्रेटेजिकली कि यार एक पक्षी से हमें लोग कनेक्ट करेंगे, तो इन्होंने इनका फॉर्मल नेम जो है क्या कर लिया? तुर्की है। चलिए वो उनका इंटरनल मैटर है, बट हमें क्या करना है? मेड इन अजरबैजान, मेड इन चाइना, मेड इन पीआरसी, मेड इन तुर्की, मेड इन टर्की, ये कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। जब आईएम, हर एक हम में से आईएम ये प्रण ले लेगा, तो इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग जाएगा।
ठीक है। दूसरा ये कि तुर्की में अभी जैसे हाल ही की घटना है, हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर से और भी बहुत सारी जगह बहुत सारे लोग ट्रैवल्स, टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो यहाँ पर जा रहे थे तो उन्होंने जो है वो टूर पैकेजेस कैंसिल कर दिए कि भैया हम नहीं जाएंगे, हमारे जो देश के दुश्मन देश को जो सपोर्ट करेंगे हम वहां नहीं जाएंगे। अब इसमें एक और चीज हो सकती है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तुर्की है या तुर्की जो हम बात कर रहे हैं, इसके जो अपोजिशन वाले जो हैं आप वहां जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे आप तुर्की मत जाइए तो इनके अगेंस्ट में किसको जा सकते हैं, आप सपोर्ट कर सकते हैं, आप जाइए ग्रीस, आप जाइए साइप्रस, ठीक है। देन उसके बाद हमारा सच्चा दोस्त रूस, रशिया, मॉस्को, आप यहां पर जाइए। तो इस तरीके से मेरा सभी हिंदुस्तानियों, सभी भारतवासियों से एक निवेदन है कि इस मैसेज के थ्रू एक अवेयरनेस पहुंचाएं और हम सब एक प्रण लें, हमारी भारतीय सेना को जो है हम सपोर्ट करें। वो तो बॉर्डर पर अपना काम कर ही रहे हैं, पर हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली इन देशों को जो है टारगेट करें और इनको सबक सिखाएं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।